पर्यावरण दिवस का महत्व तब और बढ़ जाता है जब यशस्वी प्रधानमंत्री ने हमारे बीच एक अलग प्रकार से संदेश दिया है। एक पर्यावरण दिवस से पूरे देश में हमारे अपने अतीत के गौरवशाली पृष्ठ से जोड़ते हुए एक पेड़ माँ के नाम का भी अभियान प्रारंभ करने का दिन बना। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए जोरदार अभिनंदन करें। कितना सरल, कितने महत्व का और एक पेड़ का क्या महत्व होता है, के माध्यम से पूरी समझने का संदेश हमारे यहाँ अतीत काल से ऐसा कहा जाता है कि एक बावड़ी 10 कुएं बराबर है और 10 बावड़ी एक तालाब के बराबर है और 10 तालाब एक पुत्र के बराबर है और 100 पुत्र एक हमारे वृक्ष के बराबर है। ये अतीत काल से हमारा ये कितना अलग प्रकार का है संदेश है। हमारे पुत्रों की भी इस प्रकार से कामना की गई, कैसे हमारे वंश वृक्ष में आगे फलने फूलने की कल्पना हम कर, ऐसे प्रकृति के साथ फलने फूलने, ये प्रकृति जिंदा रहेगी तो हमारी अपने आप अस्तित्व पहचान हो जाएगी। और इसीलिए इसके कितने उदाहरण भरे पड़े हैं। मैं बोलने के लिए काफी बातें बोल सकता हूं, लेकिन हम सब जानते हैं आज के इस दौर में हमारे उस प्राचीन ज्ञान को पुनर्स्थापित करने का एक तरह से ये वापस समय आया है। जब हम रिसाइकल पे जाने की बात करेंगे, रीयूज जाने की बात करेंगे, ऐसा समय आया है अपने आप प्रकार से जब न्यूनतम संसाधनों के आधार पर हम अपना बेहतर जीवन जी सकते। और कितने प्रकार के उदाहरण भरे पड़े हैं। हम कल्पना करें 19वीं शताब्दी का रॉयल सोसाइटी के मानों के कोई बात रखो, क्या मानती थी? अंग्रेजों के समय एक पद्धति आरंभ हो गई, पौधों में प्राण होते हैं, ये दुनिया मानती नहीं। हमारी तो आत्मा की वजह से अलग प्रकार की सोच। जब जगदीश चंद्र बसु ने इस बात को रखा तो रॉयल सोसाइटी लंदन में उनने अपना इस प्रदर्शन में भाग लिया और भाग लेकर के सबके सामने को उन्होंने अपने प्रकार से फोटोग्राफ करके पौधों में प्राण होते हैं वो सिद्ध करके जब बताया, उनको हाथों हाथ ले लिया, तालियां बजा करके अभिनंदन किया, लंदन स्वागत सत्कार आयोजित किया। ने उनसे पूछा कि आपने कितना बड़ा काम किया, ये दुनिया में पहली बार ध्यान में आया और आपका यहाँ कितना सम्मान हुआ। बात कहा, मैं कहा आपका भारत में भी बहुत पूरे सम्मान होगा, भारत में सम्मान नहीं होगा। बल नहीं समझते इस बात को। नहीं, ये बात तो सही है कि भारत वालों के अलग प्रकार की दृष्टि। हमारे गांव से गांव में अनपढ़ से अनपढ़ आदमी को मालूम है कि पौधे में प्राण होता है, तो आपको नहीं मालूम था, आपको बताने आया हूं। ये प्रकृति का रहस्य, ज्ञान का की गहराई अतीत के काल से हमारे उस दौर की याद दिलाती है, जिसके आधार पर आज हमारे वैज्ञानिक जी के माध्यम से तो बसु महान वैज्ञानिक रेडियो तरंगों के बारे में भी बात कही। रेडियो तरंगे के आधार पर वो द्रव्य में, प्रकाश में, सभी प्रकार गैस में, सभी दूर से तरंगे निकल सकती है। कंडक्टर में क्या है? यही तो है। बाहर क्या है? ये तब कह रहे हैं आज से 150 साल पहले दौर में भी, इसीलिए उनने एक और पुरस्कार मिलना था उनको, कायदे से नोबेल पुरस्कार। नोबेल पुरस्कार अपने को लेने के बाद मार्कोस को दबा दिया, भैया तुम ले लो, रेडियो का बेतार के तार का पुरस्कार किसी को मिला है। वो अपने ज्ञान के आधार पर, केवल आपके सर्टिफिकेट से बात नहीं बनती। ये जो हमारी प्राचीन मान्यता है, मान्यताओं की सिद्धि हो रही है और आप ताली बजा के माला पहन लो, हम अपने आप खुश हो जाएंगे। हमारे लिए ये जो प्राचीन काल से जो महत्ता है, महत्ता के आधार पर यद पिंडो तत् ब्रह्मांडो, ये हमारे यहाँ वेद वाक्य में कहा गया है कि जैसा हमारा अगर ब्रह्मांड को समझने की इच्छा है, जैसा हमारा पिंड है, हम उस पिंड को देखें तो ब्रह्मांड अपने आप समझ आ जाएगा। इसलिए उसके उदाहरण भी कितने भरे पड़े हैं। हम अपने यशोदा मैया का उदाहरण देखो, जब कान्हा का मुंह खुलवाती तो ब्रह्मांड के दर्शन हो जाते हैं।
हमारे लिए वो ब्रह्मांड के दर्शन का दृश्य ऐसा लगता है कि कन्हैया के माध्यम से माता यशोदा ने क्या देखा। लेकिन आज भी आप अपने शरीर से देखो, हमारे आपकी बॉडी स्ट्रक्चर देख लो, हमारे प्राण को देखोगे तो दुनिया के दृष्टि से तो एक ही प्राण है, लेकिन पतंजलि ने 5 प्राण बताए कि नहीं बताए। हमारे 5 प्राण शरीर में है। हमारे पंडित कोई भी भोजन कराएंगे तो वो व्यानासा, प्राणायासा, उदानासा, समानासा जो बताते हैं, ये कहाँ कहाँ जा रहा है। एक प्राण हृदय में है, दूसरा प्राण हृदय से लेकर के या नाभि तक का है, दूसरा प्राण हमारा कंठ से लेकर के सिर तक का है। अब वेंटिलेटर पे सिद्ध हो रहा है, ब्रेन गया पूरा शरीर चल रहा है। ये ब्रेन का क्या है, ये प्राण तो है। हार्ट गया ब्रेन चल रहा, बाकी शरीर चल रहा, ये प्राण तो है। अभी हमारे यहाँ कोरोना के काल में लंग्स गए, काम खत्म हो गया, तो हार्ट से लेकर नाभि तक का तो प्राण था। चौथा प्राण नाभि से लेके पैर गया, ये नीचे का पूरा हिस्सा गया, ये प्राणी तो था। और 5वां प्राण पूरा चल रहा है। और ये तो 5 प्राण हुए, फिर 5 उप प्राण भी तो है हमारे सामने। आंख खुली की खुली रह गई तो उप प्राण हो गया, नाक से गंदगी आ गई, तीसरा प्राण निकल गया, मुंह खुला का खुला रह गया, तीसरा प्राण हो गया, नीचे गंदगी हो गई, चौथा प्राण हो गया। ये जो अपना 5वां प्राण पूरे शरीर में निकल गया। डॉक्टर से किसी का शरीर आखिरी में पहुंचे और वो आपका सेंसेशन देखता है, तो रोम रोम से प्राण तो निकलता है। हमारे बीच में तो हमारे मुंह है, ये तो हमारा शरीर है। ये जैसे हमारे रोम रोम में से जीवन की दृष्टि निकलती है, इसी आधार पे तो माना गया कि यत पिंडे तत् ब्रह्मांड है। और क्या है। मैं आज पर्यावरण दिवस के अवसर पर आप सबको बधाई भी देता हूं। और जिस प्रकार से हमारी संस्कृति के साथ हमारी सरकारों ने भी काम किया है, सरकारों के आधार पर अलग अलग क्षेत्रों में प्रकार से पुरस्कार लिया है। सभी मित्रों को जिनने पुरस्कार पाया, मैं उनको भी बधाई देना चाहता हूं। जोरदार अभिनंदन करें इस नाते से। जब हम अपने उस हजारों साल की परंपरा के आधार पर जीवन पद्धति की बात करते हैं, लेकिन वो पुनर्स्थापित पद्धति हो रही है। हम तो पहले ही प्लास्टिक की मना करते थे, अब दुनिया कह रही है पहले लाओ और फिर बाद में हटाओ। ये जो संस्कार है बड़ा मुश्किल जाता है, लेकिन कोई बात नहीं। हमारी प्रकृति के साथ जीने की पद्धतियों के आधार पर आज जब हम आगे बढ़ रहे हैं तो रिड्यूस यूज साइकिल, ये हजारों साल से हमारी जो पुरानी जीवन पद्धति थी के आधार पर जब हमने अपने नेट जीरो एमिनेशन की लक्ष्य रखा है, उस आधार पर हम आगे जाकर के हमारी ऊर्जा क्षमता के लिए 2030 तक 500 गीगावाट तक बढ़ाने की बात कर रहे हैं। तो हमारी एनर्जी के लिए भी कितनी अच्छी बात आ गई। पहले केवल बिजली बनाओ, और अब बिजली बनाओ तो बिजली कौन सी बनाओ, बिजली बनाओ तो बिजली चलाओ कैसे। अब मैं इन सारी बातों को विस्तार से तो नहीं कहूंगा। मैं आज यहाँ के बाद उज्जैन के कार्यक्रम में जाने वाला हूँ, और खास करके जलगंगा संरक्षण के आधार पर आज से 18 साल पहले माननीय अध्यक्ष जी हमने अपने छिपरा जी को लेकर के एक अभियान की संकल्पना इसी प्रकार से की, पर्यावरण बचाने को लेकर। हमारी सरकार के द्वारा किया गया थोड़ा यूनिक अलग प्रकार का प्रयोग। छिपरा जी के आधार पर लोग दुनिया दर्शन स्नान करने के लिए हजारों साल से आती है, लेकिन क्या हुआ, समय के साथ प्रकृति पेड़ पौधों के हमारे मालवा के आबो हवा के में जब पेड़ चले गए कारण से हम तो छिपरा जी की धारा बहुत अच्छी गति से आती थी, तो छिपरा जी की धारा में जल नहीं रहा। इसका दुष्परिणाम क्या हुआ कि बाकी समय कुछ काम बस जब गर्मी में आता है तो 80 के बाद से हमारी आदत पड़ गई। शुरुआत की पास में गंभीर थी, गंभीर के जल को डाल करके हमने स्नान कराया। अब कोई बात नहीं, वो डैम बना 80 के बाद 92 में जी के माध्यम से गंभीर जल आपूर्ति, बाद में 2004 तक आते आते तो काम चलाया। 2000 तक गंभीरता भी मामला करने वाला नहीं, बात चली कि नर्मदा जी को लाना चाहिए। हमारे एक बड़े साहब ने हमें मजाक बनाया था, नर्मदा मिल नहीं सकती है, लेकिन हमारे वैज्ञानिक उपयोग नर्मदा वैली अलग अलग प्रोजेक्ट थे, उसको लाभ मिला कि अब नर्मदा जी चल करके पूरे मालवा और निमाड़ में सब दूर जल राशि पहुंची। ये अलग बात है कि पर्यावरण में बात कर रहा हूँ कि अपने लिए 2 तरह के मत भी आते हैं। ये हमारी भौतिक और उपभोग करने की दृष्टि के परिणाम भी है, दुष्परिणाम भी है। लेकिन आज के संसार में
व्यवस्थाओं को चलाने के लिए जब डैम बनाए जाते हैं तो डैम बनाने से जीवन में बदलाव भी आता है। कहाँ 7 लाख हेक्टेयर का हमारा सिंचाई का क्षेत्र 2002-3 था, आज की स्थिति में है जब हम आपसे मैं बात कर रहा हूँ 55 लाख हेक्टेयर का इरिगेटेड एरिया हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में बना, सिंचाई क्षमता 55 लाख हेक्टेयर की बनी और उससे आगे बढ़कर के विश्व का पहला नदी जोड़ो अभियान जिसके आधार पर एक नदी है और एक नदी में बाढ़ आ रही तो केवल लिंक छोड़ दो या दोनों नदियों में पानी जा सकता, कारण की क्षमता भी बढ़ती है, जिंदगी भी बदलती है। इस मामले में बताना चाहूंगा हमारे माननीय सांसद जी यहाँ मौजूद, जिनके माध्यम से केन बेतवा का बुंदेलखंड का यह हमारा विश्व का पहला प्रोजेक्ट बना, आधार पर मोदी ने उसका भूमि। दूसरा प्रोजेक्ट पार्वती काली सिंह का है, के आधार पर हमारे राजस्थान सालों से प्यासा था और पानी लड़ाई हो रही दोनों राज्यों की हाई कोर्ट, अब जैसे भारत पाकिस्तान की लड़ाई, साल हो गए मुकदमा चलते। यही मिंटो हाल इस बात का गवाह है। हमने बुलाया राजस्थान के मुख्यमंत्री लाल जी को, आओ भजन लाल जी, कोई जरूरत नहीं है दोनों राज्यों के पानी के मामले में करने की। राजस्थान 2 बूंद ज्यादा पानी ले जाएगा, थोड़ा हमको कम मिल जाएगा, हमको ज्यादा मिल जाएगा। नदियों का मायका है मध्य प्रदेश, तो सबको जल देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। हमारे यहाँ तो आखिरी समय में पूरा आमने सामने का भारी युद्ध, भीषण युद्ध, और युद्ध में सामने वाला दुश्मन भी परास्त हो जाए और वो पानी मांगे तो पानी दे के जीवन धन्य होता है। हम तो उतनी उदार संस्कृति के लोग हैं, कहाँ लड़ाई झगड़ा करेंगे, किस बात के लिए लड़ाई झगड़ा करेंगे, क्या इसकी जरूरत नहीं है। आइए हम आप मिलकर बात का रास्ता निकालते हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए जोरदार अभिनंदन करो, श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की। उन्होंने दोनों बार आकर के समय भी दिया और समय नहीं दिया। 1,70,000 करोड़ की के लिए तो राज्य को केवल 5% मिलाना, 95% वो देने वाले हैं। इतना बड़ा अच्छा समय चल रहा है जब हमारे इन सारी व्यवस्थाओं के लिए उदार मना होकर के माननीय प्रधानमंत्री जी तरह से आगे बढ़ रहे हैं। उसके बाद तीसरा एक और प्रयोग हमारा अभी बढ़ने वाला है, के आधार पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री है, वो भी इसी तो हाल का उदाहरण बना है, के आधार पर देवेंद्र फडणवीस के माध्यम से। और ये तो और गजब होने वाला है, ये तो ऐसा गजब होने वाला है कि ये जो डैम बनेगा वो डैम तो बनेगा हमारे पृथ्वी के अंदर भंडारण क्षमता बढ़ाने के लिए। ये विश्व का सबसे अनोखा प्रयोग वाला है, बहुत बड़ी केव से जिसके आधार पर पानी पृथ्वी के गर्भ में जाएगा। आमतौर पर गर्भ से लाने के प्रयोग तो है, लेकिन अंदर जल को रख करके हम अपना एक नया प्रयोग करेंगे और दोनों राज्यों के 2 लाख हेक्टेयर सिंचाई की क्षमता भी बढ़ेगी। तो हमारी ताप्ती मैया के माध्यम से हम दूसरा प्रयोग करने जा रहे हैं। जब मैं इसकी सारी बात कर रहा हूं तो आज के इस अवसर पर आप सबसे कामना करता हूं कि हम आप मिलकर के जलगंगा अभियान का संरक्षण का हमने पूरे गए साल सरकार बनने के बाद 1 महीने तक अभियान चलाया था। एक अभियान के बाद इस बार ध्यान में आया कि वो पड़ रहा है। हमारे पुरानी बावड़ी, तालाब, नदी, ऐसे कई जगह पुरानी पुरानी जल रचनाएं मिली। यहाँ भोपाल में जब जाके गए तो बाघ की बावड़ी, बड़े बाघ की बावड़ी, इतना अच्छा आनंद आया। मुझे लगता है कि अपने अटल जी, आप भी चलते अध्यक्ष जी, हम सब मिलकर अटल जी के नाम पर वहां कुछ कवियों का नीचे का कार्यक्रम गोष्ठी कर सकते हैं, इतना बढ़िया लगता है। के लिए नीचे के अंदर भी सुंदर रचना है पत्थर। हमारे कुएं बावड़ियों का पूरे प्रदेश के अंदर अभियान चला, इतना जबरदस्त माहौल बना और हमने कहा कि इसमें खेत तालाब भी, वो अपने तालाब अपने खेत में बना ले, तो भी मदद कर रहे हैं। तो इस बात की प्रसन्नता है। हमने 60,000 का टारगेट दिया था, लेकिन आज की स्थिति में 75,673 खेत तालाब बन गए पूरे प्रदेश के अंदर। एक तरह से पूरा माहौल बना हुआ है। चालू किया गुड़ी पड़वा से, 3 महीने लगातार ये अभियान चल रहा है, जिसको हमने नाम दिया जलगंगा संरक्षण अभियान। के आधार पर पुनर्जीवित हुए बावड़ी और घरेलू अपशिष्ट, सारी अपशिष्ट जल को साफ करना। 95,500 कुओं को रिचार्ज किया गया और अमृत सरोवर 1,225 अमृत सरोवर। कल भी मैं रीवा की तरफ गया था, लोग इतने आनंदित हैं, इतना आनंद आ रहा है तालाब बनाने में, बावड़ियों को साफ करने में, हर जगह जाकर के कार्यक्रम करने में जितना आनंद आ रहा है उससे ज्यादा जलगंगा संरक्षण का अभियान आ रहा है। मान के चलता हूं, हमारे यहाँ तो
प्रकार की नदियां, हमने नदियों की सूची बनाई तो नदियों की सूची मालूम पड़ी कि पूरे देश में सबसे ज्यादा नदियां अगर कहीं से प्रवाहित होती है और उद्गम है वो मध्य प्रदेश है। 247 नदियों की लिस्ट बनी है अपने मध्य प्रदेश के। और नीति आयोग के लोग आए थे, उनने उनकी बात रखी। मैंने कहा देखो ये मध्य प्रदेश महात्मा ने कितना अलग प्रकार का आशीर्वाद दिया हमारे अपने जल संरक्षण को लेकर। हमको मालूम है गंगा के लिए हिमालय पर ग्लेशियर है, हिमखंड है, बर्फों की शिलाएं जिसके माध्यम से गंगा का प्रवाह आता है, भागीरथी, ऐसे जमुना का प्रवाह भी उससे आता है, अलकनंदा का भी। लेकिन मध्य प्रदेश में तो कहीं बर्फ नहीं है, मध्य प्रदेश में तो कोई हिमखंड नहीं, कोई ग्लेशियर नहीं है। लेकिन नर्मदा का जल प्रवाह अमरकंटक से प्रारंभ होकर के न केवल मध्य प्रदेश का पूरा निमाड़ और मालवा, बल्कि उसकी धारा से पूरा गुजरात और राजस्थान तक हम अपनी जल राशि नहीं, जल जीवन पहुंचाते हैं। एक तरह से जल ही जीवन मान के चलें। और केवल वो नहीं कि हमारी पार्वती कालीसीन चंबल योजना का हिसाब अगर इसको भी मान ले, इसके माध्यम से ये आगे जाकर चंबल मिलती जमुना में, जमुना जाती गंगा बेसिन में, प्रकार से केन बेतवा का पूरा हिस्सा। कौन सा राज्य जो हमसे लाभान्वित नहीं हो रहा है? सोन नदी छत्तीसगढ़ से लगा करके आगे हमारे बिहार से होती हुई पुनः गंगा की धारा को समृद्ध करती है। एक तरफ से अगर लाइन देखो तो पूरे देश में बड़े पैमाने पर जितनी नदियां अगर प्रभावित हो रही है तो बड़े पैमाने पर जल राशि कहीं से जा रही है। तो हमें गर्व है, वो मध्य प्रदेश का अपने हिस्सा है जिसके आधार पर हम अपने इस पूरे भारत की प्रकृति को, भारत की समृद्धि को हम एक तरह से पुनः जीवन देने का प्रयास कर रहे हैं। आज के इस अवसर पर मेरी अपनी ओर से पुनः आपका वंदन, अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।